भाजपा के डिस्ट्रिक्ट रियासी के सह प्रभारी प्रदीप सिंह जी इस समय हमारे साथ है। मोहोर से आते हैं, बीजेपी के कैंडिडेट भी पहले रहे हैं और पीएमजीएसवाई के मुद्दे पर कुछ बात अपनी रखना चाहते हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे और उसके अलावा भी मोहोर के कुछ मुद्दों पर इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका। क्या पीएमजीएसवाई के तहत काम हो रहे हैं या आपको लगता है कि यह प्राथमिकता देने की जरूरत है, वहां पर नहीं दी जा रही? सबसे पहले मेरी तरफ से आप रियासी अपडेट वाले जितने भी आप श्रोता हैं, मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार व सत श्री अकाल। आज हम रियासी में आए हैं और डीसी मैम के साथ हमने मिलना है। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, वो बस स्टैंड पे वेट कर रहे हैं। हमारा आज का मुद्दा है पीएमजीएसवाई फोर्थ। मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि पीएमजीएसवाई जो स्टार्ट किया था, आदरणीय हमारे मरहूम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्टार्ट किया था 2000 में, एग्जैक्टली दिसंबर 2000 में। उसके बाद इसके 3 फेज हो चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब आया फोर्थ फेज। अब फोर्थ फेज पीएमजीएसवाई क्या है कि जो भी रूरल एरियाज के अंदर 250 पॉपुलेशन है एज पर सेंसस 2011, उन सब का हमने सर्वे करना है। पहले और उनको कनेक्टेड, पहले 500 था, पहले 500 प्लस था, वो 3 फेज में हो गया है। अब यहाँ बदकिस्मती की ये बात है कि हमारी सेंट्रल सरकार बहुत काम कर रही है। ये मोदी साहब की स्कीम है। यहाँ कुछ लोग जो एमसी के हैं, कांग्रेस के हैं, पीडीपी के हैं, वो ये प्रचार शुरू कर गए हैं। कोई सरपंच कहता है ये रोड मैंने लाया, कोई दूसरा खड़पंच कहता है ये मैंने लाया। मैं पहले ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये रोड किसी ने नहीं लाया। ये एक स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये है भी बीजेपी की लॉन्च की हुई, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी। और आज हमारे माननीय रोड एंड बिल्डिंग्स के मिनिस्टर हैं गडकरी साहब और नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अब सितंबर में कैबिनेट डिसीजन लिया कि जो भी अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज के लिए, उनकी जो भी पॉपुलेशन 2011 सेंसस में 250 के ऊपर है, उनको हमने कनेक्ट करना। उसके लिए एक ऑर्डर है। अब मुझे दुख से ये कहना पड़ रहा है, एमएलए हैं खुर्शीद साहब, इंजीनियर हैं, वो इस डिपार्टमेंट में रहे, अच्छे इंसान हैं, वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन मुझे एक दुख है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हमने मिनिमम हैबिटेशन के नाम पर मैक्सिमम लोगों को रोड देने हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैक्सिमम हैबिटेशन को कवर कर रहे हैं और मिनिमम लोग, उल्टा चल रहा है। मसलन कोई एग्जांपल मैं एग्जांपल पेश करना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने पहले रोड जितने भी बनाए उन सबको खराब कर दिया। मैं अगर चसाना कालावन रोड की बात करता हूँ तो वो फर्स्ट फेज में बना, वो तूली में खत्म हो गया, कालावन कहीं से कहीं रह गया। मैं अगर गंजोड़ फलनी रोड की बात करता हूँ तो वो जो फलनी डिस्ट्रिक्ट राजौरी के साथ जाना था, लेकिन वो बन्ना में खत्म हो गया। उसके आगे तूली गांव है जिसकी 15,000 पॉपुलेशन है, 4 पंचायतें, वो भी रह गया। इसी तरह बहुत सारे रोड, मैं शिकारी भल्लड़ की अगर बात करूं, शिकारी भल्लड़ रोड था, जाना कहाँ था, लास्ट एंड पॉइंट था भल्लड़, लेकिन वो डुबरी में खत्म हो गया। उसके आगे एक ठिल्लू पंचायत है, उसके आगे जाके भल्लड़ आएगा, तो उसको भी तबाह कर दिया। उसी पैटर्न पर ये लोग आज भी काम कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ना किसी सरपंच की है, ना खड़पंच की है, ना मेरी है। मेरे में नहीं औकात के मैंने कोई रोड लाया। ये क्रेडिट की क्रेडिट की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं क्रेडिट की नहीं जाना चाहिए। मैं ना, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। जिस तरह प्रधानमंत्री चैन सिंह जी भी आ गया, चैन सिंह जी इस तरफ आ जाएं, आप बलवान जी आ जाएं, आप भी, आपने बुलाया था इनको। प्रधानमंत्री किसान की स्कीम है, पेंशन स्कीम है, चाहे गोल्डन हेल्थ कार्ड है, इसी तरह ये स्कीम है ना, सेंटर की स्कीम है। अब मेरे जैसा आदमी उठ के कहे कि ये मैंने लाया है तो बड़ा दुख होता है, नंबर एक। दूसरा नंबर, भाजपा एक वर्कर के लिए आप 1000 लोगों का कत्ल कर रहे हैं एक वर्कर के लिए। मैं एग्जांपल दूंगा, एक उकड़ा बन के नाम पर रोड आया जिसकी पॉपुलेशन 611 है। इन्होंने 250 वालों का सर्वे करवा दिया, उकड़ा वन का अभी सर्वे नहीं हुआ। आप एग्जाम्पल चाहते हो, उकड़ा वन के लिए मैंने इनको कहा कि आप इसको रामनबास, सुक्का, मोरा से होते हुए बग्गू से जाओ उकड़ा वन। अब ये लोग कह रहे हैं कि हमने जाना है जी मूसा मोड़। अब मूसा मोड़ क्या है? सुंगड़ी से बगोदास एक रोड गया है, वो मंजी कोट से गया है। वो रोड था बलमुत कोट का, वो जाना था बलमुत कोट से बगोदास। लेकिन इन लोगों ने उसकी सत्यानाश करके 15 किलोमीटर दूसरे पॉइंट से रोड उठा लिया, पूरा गांव चेंज करके। आज ये चाहते हैं कि उससे ये रोड भी उठाएं हम, मंजी कोट से जाए ये भी, और वहां से उकड़ा बन जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास मेंढी है, शंडी है, बीच में क्या जी ऊपर वो गुंजा है, सुक्का है, उधर वहां एक शिवजी जी की गुफा है, वहां एक हाई स्कूल है, वहां एक देवतान है बहुत बड़ा, वहां से होता हुआ विदाउट जिग वो सीधा उकड़ा बन जाए। ये कौन करवा रहा है? प्रशासन कर रहा है या फिर कोई?
डिपार्टमेंट का कोई कसूर नहीं है, एक्शन साहब का कोई कसूर नहीं है, जेई साहबान का कोई कसूर नहीं है। ये जो कुछ खड़पेंच हैं, और एमएलए साहब को भी मुझे लगता है नॉलेज नहीं है, या उनको कोई बताता नहीं सच्चाई क्या है। जो खड़पेंच हैं वो कहते हैं मेरा मकान बीच में आ जाए, मेरे घर रोड आ जाए, चाहे 4 बार पहले रोड गुजर जाए, 5वां भी मेरे घर आए। ऐसा हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि अगर उकड़ा बन जाना है तो रामनबाद से चलें, उसके आगे आपको हम बताएंगे कम से कम भी 5 हैबिटेशन उसमें कहीं कनेक्ट। ऐसा तो नहीं आप यहाँ पे आपके वोटर ज्यादा है, आप चाहते हैं वहां से जाए, और यहाँ पे दूसरी पार्टियों के वोटर ज्यादा है, वो चाहते हैं वहां से जाए? मैं ये दावे से कहता हूँ एमएलए साहब को, इवन एसडीएम साहब हैं, एक्सीडेंट साहब हैं, एक दरबार लगाएं, ऑन कैमरा बात करें, मीडिया को बुलाएं, मैं रीजन देके, मैं मतलब एग्जांपल्स के साथ, प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये गलत कर रहे हैं, सर्वे गलत हो रहे हैं, कुछ उनको ठीक किया जाए। जैसे ये इन्होंने बालन का एक रोड का सर्वे किया, ठीक है, बालन से पहले चीनी पड़ता है, दराली पड़ता है, फिर केसर कोट आता है, फिर बालन आता है, ठीक है। अगर बालन जाना है तो हम चीनी दराली को भी तो कवर कर सकते थे, लेकिन वो छोड़ दिया। क्यों किया ऐसा? छोड़ दिया, मतलब वही पॉलिटिक्स, कुछ पॉलिटिक्स, खास लोग, खास वही वर्कर, अपने वर्कर को सड़क देनी है, बाकी कोई आए ना आए, बस वर्कर को सड़क देनी है। आप सहप्रभारी हैं, भाजपा के सहप्रभारी हैं आप, और एलजी जो है आप ही की पार्टी द्वारा भेजे गए हैं सेंटर से, तो आप उनको बोलिए और इंक्वायरी करवाइए इस पर। हम करवाएंगे इंक्वायरी। अगर इंक्वायरी करवाते हैं, आज तक जितनी सड़कें बनी है सब में खराबी हुई है। सर्वे कहीं का है, आप उस पे गूगल पे देखोगे, रोड बलमुत कोट से कहाँ है, बलमुत कोट से बगोदास है, लेकिन बना है सुंगड़ी टू बगोदास, ठीक है। सर्वे कराओ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये जो पीएमजीएसवाई 3rd फेज आया था, इसमें स्पेशल गाइडलाइंस में लिखा था कि हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को हमने कनेक्ट करना है। मैं तूली का रहने वाला हूँ, तूली का पीएससी सबसे पुराना पीएससी उस इलाके का, ठीक है। तूली से 3-4 रोड निकल गए, एक लोअर तूली फुगोली गया, दूसरा वही चसाना कालावन वाला रोड भी वहां से गुजरा, आज एक और सर्वे हो गया, एक ये गुंजोड़ फलनी वाला आ रहा है, लेकिन हॉस्पिटल को एक रोड भी नहीं टच कर रहा है। हॉस्पिटल के सराउंडिंग में जो कम से कम 150-200 घर हैं, उन्होंने क्या जुल्म किया है? ये चीजें कब हुई? एलजी तो आपकी सरकार द्वारा भेजे गए हैं, और किसने करवाई ये चीजें, कब हो रही थी, तब क्यों नहीं बोले? एलजी साहब के दौर में ये सर्वे नहीं हुए, अभी एलजी साहब का दौरे हो रहे हैं। आज एक पॉपुलर गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट कह रही है ये सर्वे हम करवा रहे हैं, हम कहते हैं ये मोदी साहब का रोड है, ये सेंटर सरकार की स्कीम है, ठीक है। आपको भी राइट है, हमें भी राइट है, एमएलए साहब अपनी जगह है, वो प्रायोरिटी फिक्स करें, लेकिन 250 का आप सर्वे करवा रहे हो और 1000 वाले को छोड़ रहे हो, ये गलत बात है। दूसरा नंबर, हम ये चाहते हैं कि सब लोगों को रोड दिया जाए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, हम उसको लेके चलना चाहते हैं। हम कहीं पे गलत नहीं है। जैसे कल एक सर्वे हो रहा था जंद्रेली टू बगला, अब आपको नहीं नॉलेज है, मैं वहां का रहने वाला हूँ। जंद्रेली के बाद एक महासल हैबिटेशन है जिसकी 500 प्लस पॉपुलेशन है, उसके बाद डबोतले 1000 पॉपुलेशन है, लेकिन बगला वाले कहते हैं कि ये सड़क जी जलेबी मोड़ लगा के सीधा ऊपर चढ़ा दो। हम कहते हैं भाई महासल से जाओ, डबोतल टच करके एक ही जिग में आ जाए, कहाँ? बगला में। मैं ये कहना चाहता हूँ, बगला आपने बन्ना पीएससी छोड़ दिया, बन्ना हाई स्कूल छोड़ दिया, अब वो हायर सेकेंडरी अपग्रेड हो गया। स्कूल और अस्पताल से प्रायोरिटी देनी थी, प्रायोरिटी थी, स्कूल और हॉस्पिटल प्रायोरिटी थी, आपने तूली हॉस्पिटल छोड़ दिया। हम ये कहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, केंद्र सरकार द्वारा ये स्कीम शुरू की गई थी उस समय, और अभी भी उनके द्वारा क्रेडिट आप कह रहे हैं कि उनको मिलना चाहिए। जुगल जी कहाँ पे है हमारे एमपी? उनको ये चीजें बताइए आपने, होती है कम्युनिकेशन आपकी फोन पे बात? मैं तो जुगल जी को कल मिलने वाला हूँ। जुगल जी थोड़े व्यस्त से, उनका भी तो एरिया है ये। जुगल जी वो तो लिखा है, एमपी जो है, चाहे वो लोकसभा के हैं चाहे राज्यसभा के हैं, वो तो प्रायोरिटी वही फिक्स करेंगे। इन लोगों को गलतफहमी है जो सर्वे करवा रहे हैं। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, कहीं हमें पुरानी किताब ना खोलनी पड़े आप लोगों की। जो आपने पहले रोड से, मतलब देखो, आपने ठिल्लू को खत्म कर दिया ना, ठीक कर दिया, पहली वाले में मिट्टी डाल देंगे अगर अभी ठीक हो जाए। मैं आपको सर एक बात कहना चाहता हूँ ना, आप मुझे बताओ, शिकारी टू बालड़ रोड नेटवर्क पे हो गया, और आप चढ़ाओ अभी गूगल पे कनेक्टेड आएगा, लेकिन रियलिटी क्या है? डुबरी में खत्म हो गया। डुबरी के बाद आता है ठिल्लू, ठिल्लू से भल्लड़ अभी मुझे लगता है 8 किलोमीटर रोड बनेगा, 10 तो फिर जाके भल्लड़ को पहुंचता है। तो ये सर्वे करने वाले कौन से लोग थे? यहाँ तो इन्होंने बाद में जिग इतने ज्यादा लगा दिया अपने वर्करों के घरों में, तो यहाँ पर सर्वे करने वाले गलत हैं। वो सभी कल्प्रिट है मेरी नजरों में। अगर जिन्होंने लोगों ने गलती की है, आज आप कैसे दोगे भल्लड़ को दूसरा रोड? गूगल पे चढ़ेगा आपका? वो सर्वे में आप कह रही हो, वो डॉक्यूमेंट में हो गया। डॉक्यूमेंट अगर आप चढ़ाते भी हो उसके नाम पर, वो चढ़ेगा ही नहीं। जैसे हमारा कालावन का नहीं चढ़ता है,
कालावन उन्होंने लिखा है कि कनेक्टेड है, लेकिन सच्चाई ये है कि कालावन को अभी 8 किलोमीटर और करोगे रोड तो कालावन पहुंचेगा। एजुकेशन तो से मेरा आप कहने का- बतौर ऑफिसर हाँ। रिटायर हुए हैं तो स्टडी करके आए हैं अच्छे से ना, कोई जानकारी आपकी गलत तो नहीं हो जाएगी? नहीं 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 नहीं, मेरी कोई जानकारी गलत नहीं है, गलती भी इंसान करता है, कोई बात नहीं, हो गई तो फिर माफी मांग लेंगे, लेकिन जो हम कह रहे हैं सच बोल रहे जी, हैं। चैन सिंह जी हल करवाइए ना इनके मसले। आप अभी भी किसान मोर्चा के प्रधान है डिस्ट्रिक्ट रियासी के, या जी, आप पद बदल गए? अब तक तो है। जी, तो करवाइए इसके इनके मसले। अब ये किनके खिलाफ बोल रहे हैं? एलजी आपके है, और नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, नहीं, नहीं। प्रधानमंत्री आए थे, सबसे पहले नाम उन्होंने किसका लिया था? सीएम भी बैठे थे वहां पे। नहीं, वो तो सबसे आप देखिए, वो आज इलेक्टेड सरकार है, हाँ, वो तो एक प्रोटोकॉल है, हम्म, उस प्रोटोकॉल से सारे विषय रखे जाते हैं। हम्म, लेकिन जो हम तक इनकी डेवलपमेंट की बात थी, हम्म, जो आज तक इस गुलाबगढ़ का हाल हुआ, वो शायद बहुत नहरगर्दी है। आप फिर ये पूछेंगे कि सरकार आपकी है, एलजी आपका। ईमानदारी के एल- साथ एक बात बताइएगा, अगर आपके विधायक वहां पे जीत गए होते तो आप आज ये बात कर रहे होते? मैं कहता हूँ सारी फाइलें उठाते हैं हम, बिल्कुल। सबको देखते ये पैसा कहाँ गया है, ये टाइम बाउंड से काम क्यों नहीं हुए। जब टाइम बाउंड से आपको प्रमोशन चाहिए तो टाइम बाउंड से काम क्यों नहीं होते हैं, क्या कारण है उसका? जो मॉनिटरी करनी चाहिए थी डिपार्टमेंट को, क्यों नहीं की उन्होंने? चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, एग्रीकल्चर का हो, हार्टिकल्चर का हो, सेरिकल्चर का हो, शीप का हो, एनिमल का हो, क्यों नहीं किया? किसने नहीं किया? हर बार आप पैसे निकाल के चाय पिलाते हो, सब कुछ करते हो, पब्लिक को बुलाते हो, ग्रीवेंसेस करते हो, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हो? चाहिए फिर एलजी के सरकार- पास एक इंक्वायरी इनके खिलाफ करवाइए। जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, उस एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए कि आप हर 31 मार्च के बाद ये सारा अपना बायोडाटा कंप्लीट करते हैं। तो डाटा किस चीज का कंप्लीट करते हैं, क्या लिखते हैं ऊपर? सपोज को मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि एक पंचायत में 150 घर आता है, फिर दूसरे साल फिर 150 आता है। आपको कभी ये चेक किया आपने कि आपके टोटल मकान है कितने, उस पंचायत के बीच में टोटल मकान है कितने, और आपने बनाए और बैलेंस कितने हैं? जिस क्राइटेरिया को आपने टेकअप करना है, क्या आप उसको राइट वे पे चल रहे हो, नहीं चल रहे हो? उसका कारण क्या है? ये चीजें नहीं हो रही। ये नहीं हो रही। यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन, दोषी कौन है? जम्मू कश्मीर का प्रशासन कौन चला रहा है? जम्मू कश्मीर जो आज तो सरकार बनी, जो ऊपर से सेंटर से जो लोग लुक आफ्टर कर रहे हैं, अब दिल्ली से आगे कितना लोग करेंगे? दिल्ली से टीमें आ रही हैं, तभी जिसे तो कह रहे हैं स्टेट का PMGS दर्जा दे से दिया जाए। स्टेट का नहीं, दर्जा आप भी चाहते हैं? देखो, स्टेट का दर्जा सभी चाहते हैं, वो जब भी हालात वैसे बनेंगे तो वो दिल्ली से डिसाइड हो कर लेंगे। मेरा कहने का यही नहीं, मतलब है, स्पष्ट तौर पे मैं आप बताइए मैं ना आज ये 2-3 मा- बातें क्लियर करना चाहता हाँ। हूँ लोगों को। हाँ। एक तो ये स्कीम फिर सेंट्रल आपका स्पॉन्सर्ड, कंट्रोल कम हो ये जाएगा, सेंट्रल एनसी का नहीं, कंट्रोल नहीं, बढ़ नहीं, जाएगा नहीं, फिर। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, हम्म, ये किसी की स्कीम नहीं है। और खासकर हम बड़े लकी हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 100% जो फंडिंग है वो सेंटर देगा, बाकी स्टेट्स में 60% देगा, हमें 100% एक यूटी है, PMGSY की 100% फंडिंग सेंटर दे रहा है। ऐसे अगर ये स्टेट होती तो फिर हमें 90% मिलना था, यूटी में 100% फंडिंग सेंटर 10 का रेशो रहा। हाँ 90-10 का रहना था, आज 100% सेंटर दे रहा है। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरा मैं पब्लिक से कहना चाहता हूँ, क्रेडिट भी सेंटर को जाना चाहिए हाँ, 100%। हाँ, आप ये बिल्कुल जाना चाहिए। और दूसरा मैं पब्लिक से कहना चाहता हूँ 10 ये- स्टेट को 10 को ये स्टेट को किसी- जाए, किसी 90% तो मिले। हाँ, ये किसी सरपंच का रोड नहीं है, किसी खड़पंच का नहीं, किसी एमएलए नहीं लाया, मेरे किसी लीडर ने नहीं लाया, मैं खुद कहता हूँ मेरे किसी लीडर ने नहीं लाया, ये दिया तो प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ठीक है, मैं ये लोगों को कहना चाहता हूँ कि इसका दुरुपयोग ना हो, मिसयूज ना हो। मैं ये कहता हूँ ना हिंदू देखा जाए ना मुस्लिम देखा जाए, वो कहते हैं ना करना देखा जाए। तू कुछ बन ना बन, बस इंसान बन, बेजुबानों की जुबान बन। होगा हिसाब एक दिन जरूर, तू हिंदू बन जा मुसलमान बन। मैं तो कह रहा हूँ मैं हिसाब कर कर- दो, इंक्वायरी करवा दो आप। नहीं, वो ऊपर वाला भी तो, उससे डरो ना, इंक्वायरियों में पीछे क्यों पड़े? अभी इंक्वायरी किसकी कराएं? अभी हमारे साथ कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं गलत कर रही है, हमारे साथ कोई एक्सीएन साहब जहाँ उसका अमला नहीं गलत कर रहा है, खड़पंच लोग वो गलत कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं आपस में। मैं कहता हूं कि ओपन दरबार लगाएं, डिस्कशंस करें। किसी भी रोड का सर्वे करना है, रात को मशीनें भेज देते हो आप, सर्वे करवाते हो चोरी से, फिर प्रायोरिटी फिक्स की जाए ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस एंड पॉपुलेशन। जी, चलिए, आप इस ये कह रहे हैं रेपुटेशन जो रूल्स हैं, ज्यादा है, रूल्स जो है वो फॉलो किए हाँ। जाएं। दूसरा, मैं एमएलए साहब को एक रिक्वेस्ट करूंगा, अंत में। इस काम में आप बड़ा रुचि रख रहे हो, बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हो, लेकिन एमएलए साहब मेरी आपसे ये हाथ जोड़ के बेनती है कि उनके जो उनके वर्करों ने प्रोजेक्ट हमारे चल प्रचार रहे हैं, किया वो तो हाँ, इंटरेस्ट लेंगे। नहीं वो तो लेंगे, अच्छी बात है, उनका बनता है। वो मेरे भी एमएलए, वो जाज खान साहब के भी एमएलए, वो अकरम साहब के भी एमएलए, वो सबके एमएलए हैं, वो कोई एक एमएलए नहीं है, आप सबके एमएलए हो जनाब। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़े पुराने प्रोजेक्ट्स पे भी ध्यान दें, जो सड़कें 12-12 साल से रुकी हुई हैं, अभी तक अर्थवर्क कहीं फंसा हुआ है, कहीं ब्लैक टॉप नहीं हो रहा है, कहीं सीडी वर्क नहीं हो रहा है, उन पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। और जितने भी आप न्यू सर्वे करा रहे हैं PMGSY फेज 4 के, इसमें पब्लिक को, मैक्सिमम लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, इसमें कोई लेंथ की शॉर्टेज नहीं देखी जाए। सेंट्रल सरकार के पास बहुत भंडार है, अगर 4 किलोमीटर के बाद 6 कर लो, लेकिन कोई गरीब
कोई जो वर्कर नहीं है किसी का, कोई मजलूम आदमी है जिसकी नहीं चलती, उसको यहाँ उसको किनारे नहीं करना चाहिए, उसको अलग ना किया जाए। मेरी यही रिक्वेस्ट है। डीसी मैडम से मिलने जा रहे हैं अभी आप? मिलेंगे, आज उम्मीद- हमारे बहुत उम्मीद सारे है लोग आ इसके रहे हैं। बाद ही हाँ, मसला डीसी हल हो मैडम जाएगा से या ऊपर जाना पड़ेगा? नहीं, अभी डीसी मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे, हम नीचे से ऊपर जाएंगे। अभी कल इलेक्शन साहब से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने छोटी दी है कि हम सर्वे सारे ठीक करेंगे। जो भी मैं बता रहा हूं, अगर मैं गलत कहीं साबित कर दे, मुझे पेनलाइज किया जाए या मेरे खिलाफ कोई डिफेमेशन का एफआईआर कर सकते हैं। मैं जो कह रहा हूं कि भाई एक हैबिटेशन को लेते हुए आप 4 जो बीच में आती है कवर करो। और गाइडलाइंस में एक लास्ट बात, गाइडलाइंस में लिखा है कि अगर कहीं हैबिटेशन 250 की नहीं बन रही है, उसमें आप क्लस्टर्स ऑफ हैबिटेशन बनाओ। जैसे किसी के 4 घर हैं रास्ते में, कहीं 10 हैं, उन सबको जोड़ के पूरी पॉपुलेशन करो 250 की। 250 से कम पे नहीं बनेगी? नहीं, 250 से कम पे भी बनेगी। उसमें अगर ये लोग हाँ कम पे भी, सपोज एक हैबिटेशन है जिनकी 250 की नहीं बन रही है, वो 2-4 एडजॉइनिंग है एक दूसरे के, ठीक है, उन तीनों की प्लस करके ये भी सेंटर कह रहा है भाई क्लस्टर बना के भी करो, ताकि कोई भी आदमी रोड कनेक्टिविटी से महरूम ना रहे, कोई हमारा स्कूल, कोई हॉस्पिटल विदाउट कनेक्टिविटी ना रहे। चलिए, तो आप कह रहे हैं वो विधायक जी की बात आपने की, राशिद खुर्शीद जी की, तो जो फायर इमरजेंसी की गाड़ी है वो उन्होंने लाई है, तो गाड़ी है, मैंने भी एक बार लाई थी, पहले भी इंसिडेंट हुआ मोहर के अंदर कुंड में, तो गाड़ी हमने भी लाई। वो गाड़ियां 2 महीने रही यहाँ, लेकिन फिर गायब हो गई। आज मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, वो बधाई के हम तो कुछ नहीं है ना, वो चुने हुए हैं, मेरे भी एमएलए हैं, उन्होंने गाड़ी लाई। लेकिन मजा तब है कि एक ऑफिस खुले, वहां पर गाड़ियां परमानेंट रहे, ये नहीं कि 4 दिन लोगों को आगे पीछे उनको भूल जाए। इस वक्त लोगों के इमोशंस को कंट्रोल करने के उन्होंने लाई है गाड़ी, तो मुझे लगता है फिर वापस हो जानी है जैसे पहले हुई, जैसे पहले हुई थी, जैसे आपने लाई थी। हमने लाई थी गाड़ी, बिल्कुल लाई थी। एसडीएम साहब ने उसमें बड़ा परमानेंट रहे, ये हम चाहते हैं परमानेंट। और काम हो रहे हैं वहाँ पे, विधायक कर रहे हैं, एक्टिव है? नहीं, एक्टिव है, लेकिन अभी ग्राउंड पे कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा है, कुछ नजर नहीं लगेगा ना, अभी वक्त देना भी चाहिए। नहीं, हम दे रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं, नहीं इधर इंटरेस्ट ले रहे हैं, सर्वे में बड़ा चल रहा है उनके वर्कर खासकर। और फिर एक ये किसी पार्टी का वर्कर सर्वे के साथ नहीं जाना चाहिए। मुझे भी कहते हैं डिपार्टमेंट वाले, आ जाओ जी, कहाँ से करवाना है, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, मैं सियासी आदमी, मैं क्यों आऊंगा, वहां के लोकल लोग जिनकी हैबिटेशन है, जिनके गांव में सर्वे होना है, उनको आप ले लो। चलिए, तो रूल और रेगुलेशन जो है उनको फॉलो किया जाए और किसी भी पार्टी के वर्कर को फायदा देने के लिए सड़क ना बनाई जाए। आज प्रदीप सिंह जी, जो कि भाजपा जिला रियासी के सह प्रभारी हैं, वो डीसी रियासी के साथ मिलने जा रहे हैं, एक प्रतिनिधि मंडल जो है मिलने जा रहा है, और इस मुद्दे को वो डीसी मैडम के समक्ष उठाएंगे। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।